इजराइल और हमास के बीच युद्ध में अब अमेरिका, रूस और ईरान जैसे देशों की एंट्री हो चुकी है। सोचिए, एक एक करके इन देशों के बयान और एक्शन से यह साबित हो रहा है कि अमेरिका, ये मामला बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के इर्द गिर्द अपनी सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है, तो ईरान ने जवाब में इजराइल में तबाही लाने की चेतावनी दे दी है। रूस इस बीच अमेरिका के हर कदम पर नजर बनाए हुए हैं। वैसे आपको बताना चाहता हूं, ईरान की कोई हम यहां पर समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना ही हमास का, लेकिन ईरान के खिलाफ दुनिया में 2 बार युद्ध लड़ा गया है बड़ा तरीके से। मंगोल्स ने लड़ा था 1200 में, कुछ नहीं कर पाए वो, क्योंकि ईरान 3 तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, एक तरफ समंदर है और पहाड़ में भी एक तरफ है दलदल। और फिर इराक से 8 साल का युद्ध हुआ था, ईरान के अंदर कोई घुस नहीं पाया था। 1000 मील की दूरी है ईरान और इजराइल में। क्या करेगा इजराइल? सोचने वाली बात यह है कि हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया है या अमेरिका और पश्चिम को इस फ्रंट पर घेरने के लिए खेल किसी और ने खेला। यह रिपोर्ट देखें आप। इजराइल हमास के बीच छिड़ी जंग के साथ ही दुनिया एक बार फिर से 2 हिस्सों में बंट चुकी है। यहां तक कि मिडिल ईस्ट भी बंट चुका है। ईरान ने आज ही OIC की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें गाजा को लेकर इजराइल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी देशों के बयान एंटी इजराइल रहे हों ऐसा भी नहीं था। ईरान हमास के साथ पूरी तरह से खड़ा दिखा तो UAE ने खुले तौर पर हमास की निंदा की। इजराइल से समझौतों में अपने हित देख रहे सऊदी अरब ने तोल मोल कर बोला और अमूमन इजराइल पर हमलावर रहने वाला तुर्की भी नरम रुख अपनाता दिखा। पश्चिमी देशों की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन समेत पूरा वेस्ट इजराइल को समर्थन दे रहा है। अमेरिका ने ऐलान किया कि उसके 3 नेवल शिप्स के साथ 3000 सेलर्स और मरीन्स मिडिल ईस्ट में तैनात होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल शिपिंग पर खतरे को देखते हुए ये सभी तैनाती ईरान के इर्द गिर्द होगी। इस तैनाती में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर F-35 और F-16 फाइटर जेट भी शामिल हैं। ईरान ने इसके बाद चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसके देश पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा। इजराइल पर लेबनान, यमन और इराक से स्ट्राइक होगी। रूस ने भी बयान जारी करके तीसरे पक्ष को लेकर आशंका जताई। कहा कि इजराइल हमास के बीच संघर्ष में किसी तीसरे पक्ष के शामिल होने का खतरा सबसे अधिक है। रूस ईरान दोस्त हैं, दोनों अमेरिका के दुश्मन हैं। हमास को मदद के लिए ईरान पर अप्रत्यक्ष तौर पर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये महीनों की प्लानिंग थी। ये तब है जब पुतिन लगातार अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। हाल ही में किम जोंग से मुलाकात करने वाले पुतिन बहुत जल्द जिनपिंग से मिलने वाले हैं। और जानकार मानते हैं कि इजराइल हमास के बीच छिड़ी ये जंग इन मुलाकातों की एक कड़ी हो सकती है, क्योंकि इजराइल पर अटैक करने की इतनी हिम्मत हमास में कहां से आ गई, जबकि वो ठीक से जानता है कि इजराइल इसके बाद चुप नहीं बैठेगा, पलटवार जोरदार करेगा।